बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारुल हिकमतुल खालदिया में खुश आमदेद। हम आज हकायात उस्मानी की हकायत नंबर 21 जिसका टाइटल स्ट्रीट लाइट है की शरह करेंगे। मैं हकायत का मतन बयान किए देता हूँ और मलक उस्मान साहब इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। एक सड़क के किनारे ऊंचे पोल पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी जिसकी रोशनी से आसपास का इलाका खूब रोशन था। सारी रात लोग इस स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुज़रते रहते। इनमें गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और रिक्शे भी थे और पैदल चलने वाले मर्द, औरत, बच्चे, अमीर, फ़कीर भी अलगर्ज हर तरह के लोग इस लाइट से यकसा मुस्तफ़ीद हुए। स्ट्रीट लाइट रात भर बराबर जलती रहती। वो इस बात से कतई बेनियाज थी कि इसकी रोशनी से मुस्तफ़िद होने वालों में कौन कौन शामिल है। इशारा, अगर आपकी ज़ात हकीकी तौर पर रोशन है तो ये रोशनी बिला इम्तियाज़ सबके लिए यकसा मौजूद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी शरह जो है वो हिकायत स्ट्रीट लाइट के ऊपर है। इस हिकायत में स्ट्रीट लाइट, एक रोशन स्ट्रीट लाइट जो एक स्टील के पोल पर लगी है और अपने माहौल को रोशन कर रही है। इससे हमारी मुराद एक मुस्तहकम इंसानी ज़ात है या एक मुस्तहकम इंसानी खुदी। जब इंसान अपनी ज़ात को, अपनी खुदी को मुख्तलिफ मराहिल से गुज़ारता है तो वो एक रोशनतर शख्सियत बन जाता है। अगर हम अल्लामा इकबाल के जो नज़रियात हैं उसके पैटर्न में देखें तो जब इंसान की खुदी जो है वो मुस्तहकम हो जाती है तो फिर खुदी से बेखुदी का सफ़र शुरू होता है। जैसे अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब असरार खुदी में एक इंसानी शख्सियत और इंसानी ज़ात की डेवलपमेंट और उसकी तकमील के मुख्तलिफ मराइल बयान किए, जिसमें इंसानी ज़ात, उसका शऊर, उसकी शख्सियत रोशनतर और मुस्तहकम हो जाती है। तो इसके बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो अगली स्टेज आती है वो बेखुदी की स्टेज आती है। फिर आपने अपनी किताब रमूज़ बेखुदी लिखी जिसमें बताया कि जब इंसान अपनी ज़ात को डेवलप कर लेता है, मुस्तहकम कर लेता है, रोशनतर कर लेता है, तो फिर उसके ऊपर एक अगली ज़िम्मेवारी आयद होती है कि वो अपनी ज़ात की इस इस्तेकाम को, इस सलाहियत को, अपनी इस खुदी को मुआशरे और कौम और मिल्लत के लिए बेखुद कर दे, यानी खुदी से बेखुदी में दाखिल हो जाए। वो उस खुदी में दाखिल हो जाए जो इस मुआशरे की खुदी है, इस कौम की और मिल्लत की और इंसानियत की खुदी है। इस सूरत में वो अपनी खुदी को, अपनी ज़ात को मुआशरे की मनफ़त के लिए, कौम की मनफ़त के लिए और इंसानियत की मनफ़त के लिए इस्तेमाल करेगा। इसको हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास से मैं यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, नफ़ा पहुंचाता है। जिस तरह वो स्ट्रीट लाइट अपनी ज़ात पे कायम होकर अपनी रोशनी को हमवार तरीके से फैला रही है और जिससे सब लोग जो है वो फ़ायदेमंद हो रहे हैं, तो एक ऐसा इंसान जिसकी ज़ात से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचे उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इंसान फरमाया। फिर एक और हदीस में आता है कि एक साहबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युल इस्लाम खैरुन, कि कौन सा इस्लाम जो है वो बेहतरीन इस्लाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तुतइमुत तआमा
وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ فرمایا کہ اچھا اسلام یہ ہے کہ تو کھانا کھلائے اور سلام کرے جس کو تو جانتا ہے اور جس کو تو نہیں بھی جانتا۔ تو اسی چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو کھانا کھلانا اور ان کو سلام کرنا، چاہے آپ ان کو جانتے ہیں یا آپ ان کو نہیں جانتے، یعنی یہ کیسا ایک یونیورسل پیغام ہے کہ آپ نیکی کو بلا امتیاز بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے عام کر دیں۔ اور یہی کام وہ اسٹریٹ لائٹ جو ہے وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے کر رہی تھی کہ ہر طرح کے لوگ ادھر سے گزر رہے تھے، گاڑیوں پر بھی اور پیدل بھی اور سوار بھی اور عورتیں بھی اور مرد بھی اور کالے بھی اور گورے بھی، لیکن اس اسٹریٹ لائٹ کو اپنی روشنی کے پھیلانے میں کسی بھی امتیاز کا سامنا نہیں تھا، اور وہ کسی بھی امتیاز برتنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ہموار روشنی جو ہے وہ پھیلا رہی تھی جس سے سب فائدہ مند ہو رہے تھے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است۔ فرماتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو کار مرداں جو مردوں کا کام ہے، یعنی کہ بڑے لوگوں کا کام ہے، وہ روشنی اور گرمی ہے، یعنی وہ معاشرے میں روشنی پھیلاتے ہیں، اور گرمی سے مراد یعنی کہ وہ ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں، وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اور کار دونا ہیلا و بے شرمی است، جو چھوٹے لوگ ہیں وہ ہیل و حجت سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اور بے شرمی است یعنی کہ وہ بہت حقیر قسم کے مقاصد میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سب سے پہلے ہماری جو انفرادی ذات ہے اس کو مستحکم اور روشن تر کرے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جہت میں کوشش کریں، اور جب ہماری ذات مستحکم ہو جائے اور روشن ہو جائے تو پھر ہم اس روشنی کو معاشرے، قوم، ملت اور انسانیت ایز اے ہول کے لیے پھیلانے کا باعث بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔